नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोजन करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी झाबुआ की, जहां सावन मास के पावन अवसर पर शिव भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। साथ ही बात होगी मंडला की, जहां ग्राम पर्रापुर में बाघ के हमले से 45 वर्षीय महिला सुगनी बाई की मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अबेर में किशोरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी एक रोपा मजदूर को आरोपी के रूप में पकड़ा है। जानकारी के अनुसार खेतों में रोपा लगाने के लिए बुलाए गए मजदूरों में शामिल प्रताप सिंह पर किशोरी की हत्या का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के बाद मजदूरों का दल वापस जाने की तैयारी में था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें आरोपी किशोरी के पीछे जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें घटना से जुड़े तथ्यों का खुलासा हुआ। पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले से शहडोल को जोड़ने वाला मार्ग जर्जर हालत में होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम पंचायत को शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। खराब सड़क, कीचड़ और पत्थरों के कारण स्कूली बच्चे, किसान और व्यापारी आए दिन परेशान हो रहे हैं। ये मार्ग ग्राम पंचायत शिल्पा और मंजीरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों ने शहडोल कमिश्नर से मांग की है कि दोनों जिलों के प्रशासन को निर्देश देकर सड़क का जल्द निर्माण कराया जाए। ये हमारी टीम अनूपपुर ज़िले के आखिरी छोर शहडोल ज़िले का जो सीमा है वो एक सरई का पेड़ बड़ा सा दिख रहा है, वहाँ पर है। और शहडोल ज़िले से अनूपपुर ज़िले को जोड़ने वाला रोड, ये देखिए शहडोल ज़िले में मजीरा गांव, ग्राम पंचायत मजीरा आता है। और वहाँ के बच्चे, शहडोल ज़िले के बच्चे अनूपपुर ज़िले में पढ़ने के लिए ग्राम छिल्पा में आते हैं। ग्राम छिल्पा में हाई स्कूल होने के वजह से बच्चे पढ़ने आते हैं। ग्राम मजीरा में हाई स्कूल नहीं है, माध्यमिक विद्यालय है। माध्यमिक विद्यालय होने के बाद, उसमें पास होने के बाद बच्चे सीधे छिल्पा की ओर रुख करते हैं और छिल्पा में पढ़ाई करते हैं। देखिए, रोड शहडोल ज़िले से अनूपपुर ज़िले को जोड़ने वाला ये रोड जो है भयंकर ही खराब स्थिति में दिख रहा है। यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक गण भी जो इस रोड पर खड़े हुए हैं और भयंकर समस्या बनी हुई है। अनूपपुर ज़िले का प्रशासन, अनूपपुर ज़िले के ग्राम पंचायत का प्रशासन और शहडोल ज़िले के ग्राम पंचायत का प्रशासन क्या इस संदर्भ में कोई ठोस कार्रवाई करेगा, या फिर यहाँ के ग्रामीण जन और आम जन ऐसे ही परेशान और मजबूर होते रहेंगे? छात्र छात्राएं भी पढ़ने के लिए आते हैं। भयंकर गंभीर समस्या है। यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक भी खड़े हुए हैं, उनसे भी पूछूंगा। तो ये रोड में बच्चे आपके पढ़ने आते हैं मजीरा गांव से? हाँ आते हैं। तो समस्या होती होगी? हाँ, समस्या आते, गिर जाते हैं, कचड़ा लग जाता है ड्रेस में। स्कूल में जाओ, हाँ, कचड़ा होके जाएंगे बच्चे। अच्छा, यहाँ पर जाम भी लग जाता होगा बरसात में और ज्यादा? हाँ, देखो गाड़ी कितना जाम लगा है। ये देखिए, ये हमारे स्थानीय नागरिक हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। क्यों भैया? बहुत समस्या है सर। हाँ। बहुत समस्या। यहाँ के जाते आते नहीं बनता है, कीचड़ के मारे यहाँ पूरा जाम लग जाता है, गिर पड़ जाते हैं बच्चे लोग। तो समस्या तो है ही है ना। नहीं तो इसके बारे में ग्राम पंचायत में आपने बताया था क्या? तो अभी तो भाई हम बोले हैं, पंच सरपंचों को तो ध्यान कुछ नहीं देते हैं। ये शहडोल जिले के निवासी हैं। क्या नाम पड़ता है भैया आपका? देवलाल सिंह। और देवलाल सिंह जी बता रहे हैं कि हम अपने ग्राम पंचायत में भी बोले हैं पदाधिकारियों को, लेकिन ये बड़ा गंभीर और गमगीन समस्या है। ये देखिए, बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं, भयंकर समस्या होती है। बमनी, फिर ये रूट छिल्पा से होकर के बमनी मुख्यालय की ओर, अनूपपुर मुख्यालय की ओर भी पहुंचता है। बड़ी ही स्थिति गंभीर है। अब ये देखने वाली बात होगी कि शहडोल जिले का
और अनूपपुर जिले का जिला प्रशासन यहाँ के निकृष्ट गांव, नजदीकी गांव जैसे ग्राम पंचायत मजीरा और ग्राम पंचायत छिलपा क्या इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे या फिर यहाँ के लोग ऐसे ही इस कीचड़ भरे रास्ते में चलने के लिए मजबूर होते रहेंगे? अब ये देखने वाली बात होगी। सी भारत न्यूज से मनोज तिवारी की स्पेशल कवरेज, अनूपपुर मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है। प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा के नेतृत्व में रिसाली स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर रोक लगाने और पुराने मीटर दोबारा लगाने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बिना सहमति स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि ये पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं की समस्या है और राहत मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बिजली विभाग से मीटर जांच, बड़े बिजली बिलों की समीक्षा और उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की है। कि बिजली के बढ़े हुए मूल्यों को लेकर के हम लोग निरंतर प्रदर्शन के ऊपर प्रदर्शन और ज्ञापन तो सौंपते आए हुए हैं, लेकिन आज जो रिसाली नगर निगम क्षेत्र की जो हमारी जनता है वो शांतिपूर्ण ढंग से आज यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपी है और हमने 4 दिन का यहाँ पर अधिकारियों को समय दिया है। अगर 4 दिनों में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और जो स्मार्ट मीटर लगा उसकी जाँच नहीं की तो हम लोग उनके स्मार्ट मीटर को लेकर के आएंगे और यहाँ उनके समक्ष एक उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। अधिकारियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी जिनके यहाँ भी बिजली बिल बढ़ के आया हुआ है उनके बीपी नंबर को देख करके वो चेक करेंगे कि कहाँ पर त्रुटि है। लेकिन अगर त्रुटि एक जगह होती तो समझ में आता। यहाँ हर व्यक्ति परेशान है, हर घर का बिजली बिल बढ़ के आ रहा है। स्मार्ट मीटर तो देखिए ये सीधा सीधा जनता के जेब में डाका डालने का ही प्रयास है और अडानी की जो योजना है स्मार्ट मीटर बेचने की वो जनता के ऊपर जो इस प्रकार से दबाव डाल रही है वो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने एक पीएम सूर्य योजना लेकर के आए हुए हैं, उसको बेचने के लिए ये स्मार्ट मीटर का लॉजिक इन्होंने फिट किया हुआ है जो कि बिल्कुल भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इलेक्शन का समय आता है तब उनको याद आता है कि जनता उनकी है, लेकिन जब उनकी समस्या होती है तो ये नहीं याद आता कि जनता आज दुखी है, परेशान है। 1000 रुपए दे करके वे उनके जेब में जो अतिरिक्त भार डाल रहे हैं वो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेकर जो यहाँ पे घेराबंदी हुआ है, जो भी आक्रोश दिखाया जा रहा है, इसके लिए क्या आश्वासन दे रहे हैं? उपभोक्ताओं के द्वारा जो स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायत की जा रही है उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके स्मार्ट मीटर में कोई भी समस्या है तो आप उसकी शिकायत लिखित में बिजली विभाग में दीजिए। उसके अगेंस्ट में हम वहाँ पर चेक मीटर लगवा के आपका रीडिंग को चेक कराएंगे। अगर स्मार्ट मीटर में खामी है तो हम उस स्मार्ट मीटर को भी चेंज करवाएंगे। अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो भी हम रिजॉल्व करवाएंगे उसका। और आपके अगर स्मार्ट मीटर के कारण कोई बिजली में गड़बड़ी हुई है, आपको लगता है कि बिजली बिल ज्यादा आया है, तो हम उसकी बिल्कुल जांच करवाएंगे और जो भी आपका सही मीटर रीडिंग के अनुसार जो बिल होगा वही बिल आपको दिया जाएगा। लेकिन आक्रोश में जो अभी सामने जो खड़े हैं मैं वही कह रहा हूँ कि आप सर उनका बीपी नंबर दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ मेरे को लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, जितने भी कंज्यूमर आपके पास आप लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, हम उसकी जांच करवा देते हैं। और मीटर की जांच होने के बाद जब उनको संतुष्टि हो जाएगी कि मेरा मीटर ओके है तो आप उसको स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्मार्ट मीटर लीजिए या बदली कीजिए। अब इनका जो ज्ञापन आया है हमें उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। इनका जो भी समस्या है उच्च कार्यालय में जैसे उनके निर्देश प्राप्त दिनों की बात कह रहे हैं अभी यहाँ पे जो भी खड़े हुए हैं, आज ही इनके ज्ञापन को उच्च कार्यालय प्रेषित किया जाएगा। जैसे निर्देश हमें प्राप्त होंगे यहाँ पे आश्वासन दिया गया है या फिर आपके द्वारा समझाया गया है कि यहाँ पे 4 दिनों के बाद या फिर जो भी हम अभी भी कह रहे हैं कि इनके पास जो भी एक समस्या है आप एक लिखित में एक आवेदन बना के आप पूरा बीपी नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। हमें कहाँ किस मीटर में दिक्कत है हम उसकी जांच करवा देंगे। नहीं अगर देखिए अगर मीटर में कुछ खराबी आएगी, अगर मीटर में टेक्निकल कोई इशू होगा तो उसे भी देखा जाएगा, उसे भी ठीक किया जाएगा और मीटर को चेंज भी किया जाएगा। नहीं हम जांच करवाएंगे उनकी जो भी आप बीपी नंबर का लिस्ट प्रोवाइड कीजिए। आपके पास जितनी भी समस्या है, जैसे मान लीजिए 100 कंज्यूमर है तो 100 लोग अपना बीपी नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, हम उसकी जांच बिल्कुल करवाएंगे। आप वो लिस्ट में प्रोवाइड कीजिए ना उनका, है ना, मोबाइल नंबर से नहीं आप बीपी नंबर से प्रोवाइड कीजिए। हजारों की संख्या ऐसा नहीं है, आप ऐसा देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप बिजली बिल प्रोवाइड करेंगे, बीपी नंबर का प्रोवाइड करेंगे, अगर लिखित में आप शिकायत करेंगे हम इनकी बिल्कुल जाँच करवाएंगे और जाँच कराने के बाद
जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ही वो कर देंगे। अभी तक देखिए जितने भी मीटर टेस्ट करवाए गए हैं सभी मीटर ओके पाए गए हैं, है ना। तो आप चाहे तो मीटर को लैब में भी टेस्ट करवा सकते हैं, हमारा भिलाई 3 में लैब है, वहाँ भी टेस्ट करवा सकते हैं। सर मीटर को लेकर के ऐच्छिक कर दिया गया, स्मार्ट मीटर रखना है नहीं रखना है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, स्मार्ट मीटर लगाना तो अनिवार्य है, लेकिन जो उसमें प्रीपेड और पोस्टपेड का जो ऑप्शन है वो आपके ऊपर है। मतलब कंज्यूमर चाहे तो प्रीपेड करवा सकता है, चाहे तो पोस्टपेड करवा सकता है। देखिए सर, अभी जैसे मान लीजिए बिजली बिल आपका जैसे आता है, जो आप ये बता रहे हैं जिसका पुराना बिजली बिल बकाया है, तो समाधान योजना भी है, उसमें समाधान योजना का लाभ भी ले सकते हैं वो। मैं जगतार सिंह भट्टी, एई नवई जोन। ये सही मांग है और स्मार्ट मीटर से सरकार लूट कर रही है। मीटर के बहाने सरकार लूट कर रही है, लोगों के घर में टाका डाल रही है। अभी हमारे एक साथी यहीं पे रुआ माना गया है, उनके घर में उन्होंने खुद ही बताया, अभी 300-400 रुपए बिल आता था उनके घर पे, 2500-3000 रुपए बिल आ रहा है। और सिर्फ ये मामला नहीं है, जितने लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगा है, चाहे मेरे घर में लगा हो, कई घर तो ऐसे भी है कि 2-2 लाख रुपए तक का बिजली बिल उनके यहाँ आया है। इसका मतलब यह है कि जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है सरकार की जेब भरने के लिए। जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो सीधे सीधे लोगों के घर में दूसरे तरीके से, मतलब कहना चाहिए कि काम सीधे लोगों के घर में जाके डाका नहीं डाल पा रही है, लोगों के घर से खाते से पैसा निकाल ले रही है। अगर ये लोग अभी बिजली बिल नहीं पटाएंगे, इनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि अगर किसी के घर का भी बिजली बिल कनेक्शन काट दिया गया, बिजली का कनेक्शन बिल की वजह से काट दिया गया, आम आदमी पार्टी के लोग जाकर उस कनेक्शन को जोड़ेंगे। और अब स्मार्ट मीटर अगर नहीं बदला गया तो हम घरों को कनेक्शन डायरेक्ट कर देंगे। आश्वासन क्या दिया गया, क्या बात हुई? देखिए, जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने जो आश्वासन दिया कि हम अधिकारियों से बात करके बताएंगे आपको, हमने उनको सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है। 3 से 4 दिन में अगर उन्होंने स्मार्ट मीटर को बदलने की कार्रवाई चालू नहीं की तो हम लोग स्मार्ट मीटर से कनेक्शन डायरेक्ट लोगों को घरों में जोड़ने का काम चालू कर देंगे। और प्रशासन जिम्मेदार होगी और जनता की सुविधाओं के साथ और जनता के साथ हो रही लूट के लिए हम छत्तीसगढ़ की सरकार को दोषी मानते हुए लोगों के घर का कनेक्शन डायरेक्ट करने के लिए मजबूर है, बाध्य हैं हम लोग, और हम लोग करके दिखाएंगे। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर लगी जाएगी कि पुरानी स्मार्ट? बिल्कुल स्मार्ट मीटर इनको हटाना पड़ेगा और स्मार्ट मीटर के ऊपर कोई भरोसा नहीं। अडानी के साथ दलाली हो रही है मिलकर। छत्तीसगढ़ की सरकार जिस तरह से हसदेव को जंगल बेच डाली, उसी प्रकार से लोगों के घर में जो थोड़ा बहुत अपने जीवन यापन के लिए पैसा रखा हुआ है उसको लूटने का तरीका स्मार्ट मीटर के बहाने निकाला गया है। एक आम आदमी मजदूरी करता है, दिन भर मजदूरी करके 1000-500 बहुत कमा लेगा तो 1000 रुपए तो कमा लेता है। 200-400-500 कमाने वाला आदमी अपने घर का बिल कैसे देगा, बताइए आप? सोचने की बात है। 15,000 अगर कोई महीने का कमा रहा है, 10,000 बिल में ही दे देगा तो उसकी जिंदगी कैसे चलेगी? ये बहुत दुख की बात है। हम लोग बिल्कुल यहाँ की सरकार को खुले शब्दों में मैं चेतावनी देता हूँ। विष्णुदेव साह जी को भी मैं चेतावनी इसी आपके मीडिया के माध्यम से दे रहा हूँ, तत्काल ये स्मार्ट मीटर बदल दिया जाए पूरे क्षेत्र से। हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन करना 3 दिन बाद चालू कर देंगे। आप रोक के दम होगा तो आप रोक के दिखाइएगा। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण महिला परिषद शाखा द्वारा हरियाली महोत्सव एवं मित्रता दिवस का भव्य आयोजन उल्लास और भारतीय संस्कृति की छटा के बीच संपन्न हुआ। मनकामेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मातृ शक्ति ने लहरिया साड़ियों और 16 श्रृंगार के साथ पावन सावन उत्सव का रंग बिखेरा। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। अध्यक्ष प्रीति त्रिवेदी ने सेवा, संस्कार और सहयोग के संकल्प के साथ कार्य करने की बात कही। मुख्य अतिथि सुरभि मनोचा चौधरी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का संदेश दिया। इस दौरान रास, भजन, कविता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधों का वितरण भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सोनिया मंडलोई ने आगामी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की। मैम, आज किस तरह का पूरा प्रोग्राम है, क्या क्या आयोजन हो रहे हैं? हाँ जी, आज हमारी नागर महिला मंडल इंदौर की ओर से हम लोग हर वर्ष ये अगस्त के महीने में, सावन के महीने में हरियाली तीज मनाते हैं, तो आज हम वही मना रहे हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, मनोरंजक गेम्स हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लकी ड्रॉज हैं। तो उसके बाद हम लोगों का बहुत सारे अभी मस्ती फन सब है और उसके बाद स्वादिष्ट भोजन भी हैं। और जैसे आज चतुर्थी है सावन की, तो उसके लिए हम लोगों ने, हमारी महिलाओं के, कुछ महिलाओं के उपवास हैं, तो उसके लिए हमने फरियाल की भी व्यवस्था की है। और हम लोग मतलब सब मिलके हर वर्ष ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं और इस वर्ष भी हमने पूरी कोशिश करी है कि इसको सफल और सुव्यवस्थित बना सके। आपका परिचय? मैं रूपा मेहता, नागर ब्राह्मण महिला परिषद शाखा इंदौर की महासचिव।
दीदी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? सर मैं कहना चाहूँगी कि आज है नागर ब्राह्मण महिला परिषद का हरियाली महोत्सव। ये हर साल यह नागर महिला परिषद हरियाली महोत्सव करता है। रंग बिरंगी 16 श्रृंगार में सारी मातृशक्तियाँ आती है और बहुत सुंदर सुंदर आयोजन होते हैं। और यहाँ नागर महिला मंडल का जो एक मैं कहना चाहूँगी कि जो एक सशक्त, ये क्या मध्य प्रदेश की मुख्य शाखा है इंदौर, और नागर महिला मंडल परिषद ने अपना सशक्त उदाहरण बनी है पूरे समाज के लिए। और आज है मित्रता दिवस, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो मित्रता है वो हम सभी जानते हैं। तो मित्रता दिवस में आज सभी सखियां यहाँ पे मित्रता दिवस भी मना रही हैं और सभी ने मंगल शुभकामना करी। ये सावन का महीना, भगवान शंकर माँ पार्वती की उपासना और 30 त्योहार, यही हमारी संस्कृति का परिचय है। तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। यही हमारा महिला परिषद का भी यही उद्देश्य है। आपका परिचय? मैं सीमा मनीष शर्मा, इंदौर महिला परिषद की मीडिया प्रभारी। आज के आयोजन के बारे में बताइए, किस तरह का पूरा आयोजन है? नागर ब्राह्मण महिला परिषद इंदौर की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष मैं बोल रही हूँ, प्रीति त्रिवेदी। आज हमने हरियाली तीज के उत्सव रखा है यहाँ पे, और सभी महिलाएं 16 श्रृंगार में आएंगी। और यहाँ पे आज मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में भी हमने मतलब सब मित्र बन के यहाँ रहेंगी। और बाकी अब महासचिव बोलेंगे। मित्रता दिवस भी है आज। मित्रता दिवस है, सभी को लेकर कुछ संदेश है? सभी मेरी सहेलियां हैं यहाँ पे, सबको साथ लेके चलना है। मैंने ये प्रण लिया है सेवा, संस्कार और संगठन का, तो वो सब मैं सबको साथ में लेके चलना चाहती हूँ, संस्कारों के साथ। आपका परिचय? मैं अध्यक्ष प्रीति त्रिवेदी, मैं नागर ब्राह्मण महिला मंडल इंदौर। नमस्कार। आज अगस्त का पहला संडे है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे एक इतने अच्छे मंच पर बुलाया गया। प्रीति जी जो कि यहाँ की अध्यक्ष बनी है, उन्होंने हैंडओवर लिया है आज, तो वो काफ़ी सक्रिय रही हैं समाज सेवा में, और मुझे लगता है इसका फ़ायदा नागर महिला मंडल को भी मिलेगा। और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, अच्छा काम करते रहें। महिला मंडल का कार्यक्रम है, मित्रता दिवस है, आप इस पर मुख्य अतिथि क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना सभी के लिए चाहेंगे? देखिए, महिला मित्रता जो होती है वो सबसे विशिष्ट मित्रता होती है, उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि महिलाओं को भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि वो समझती है और एक दूसरे को सहारा देती है। तो यहाँ महिला मित्रता सेलिब्रेट हो रही है, तो इससे अच्छा दिन क्या है। आपका परिचय? मैं सुरभि मनोजा चौधरी, संस्थापिका भारत की बेटी फाउंडेशन एंड इको बे। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल के सपने को साकार करते हुए डॉक्टर लवेश अग्रवाल और डॉक्टर रेखा अग्रवाल द्वारा मूसाखेड़ी स्थित मेडिस्टा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एमओसी केयर सेंटर एंड रिसर्च सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श का लाभ लिया। इस दौरान कैंसर स्क्रीनिंग, महिलाओं की जांच, हड्डी, रक्त रोग, न्यूरो संबंधी समस्याओं सहित कई स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा अग्रवाल, आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर लवेश अग्रवाल सहित अन्य चिकित्सकों ने मरीजों की जाँच कर आवश्यक सलाह दी। अस्पताल की ओर से गोल्डन कार्ड योजना का शुभारंभ भी किया गया, जिसके तहत मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं पर 30 से 50% तक की छूट मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन ने भविष्य में भी जनहित में ऐसे शिविर आयोजित करने की बात कही है। मेडिस्टा हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आज रविवार को आयोजित किया गया है। किस तरह का स्वास्थ्य शिविर है और कौन सी सुविधाएं मरीजों को मिल रही है? यहाँ पर आज जो निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, उसमें हमारे अस्पताल के 15 से अधिक स्पेशलिटी के डॉक्टर अपनी पूर्ण निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, उपचार भी दे रहे हैं। और अगर उनमें से किसी मरीज को किसी भी जांच की जरूरत पड़ रही है तो उसमें हम लोग 30% से लेकर 50% तक का डिस्काउंट में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सर, एक गोल्डन कार्ड का विमोचन हुआ है, उसके बारे में बताइए, किस तरह की फैसिलिटी होगी? जो मरीज खासकर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या अस्पताल के नाम से या खर्चे के नाम से थोड़ा सा परेशान होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने आज विशेष सेवा शुरू की है। 1000 रुपये से ज़्यादा की सेवाएं हम लोग आज निःशुल्क रूप में उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन केवल 100 रुपये का है, जिसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको ओपीडी सर्विस, परामर्श, जांच या किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसमें भी 30% से 50% तक 1 साल तक आपको छूट मिलती रहेगी। सर, बहुत कम समय में मेडिस्टा हॉस्पिटल ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है? सर, इसमें हम लोगों ने जो हमारी मेडिकल परंपरा है उसका अनुसरण करते हुए
ईमानदारी से इलाज, सस्ता इलाज और विश्व स्तरीय सेवाएं, ये 3 सूत्र हमने अपनाए हैं, जिसकी वजह से आज हम अपने सारे मरीजों को सुरक्षित सकुशल घर भेज पा रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल है इसकी स्थापना जो हुई है, इनके मार्गदर्शन में इसको आपने? ये हमारे पूज्य पिताजी का सपना था, स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी का, कि आप डॉक्टर हो, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमाओ, लेकिन जितना बन पड़े अपने समाज के लिए, गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क सेवाएं आप तत्पर रहिए, इलाज भी करिए और मिनिमम रेट पर मैक्सिमम सुविधाएं और उच्चतम गुणवत्ता के साथ आप दीजिए, तो पैसा भी आप कमा लेंगे और आप सेवाएं भी अपने समाज को दे पाएंगे। आपका परिचय? डॉक्टर लवेश अग्रवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर मेडिस्टा हॉस्पिटल। आज हम देख रहे हैं मेडिस्टा हॉस्पिटल में मेगा हॉस्पिटल स्वास्थ्य शिविर का है, क्या कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य के साथ इस शिविर को आयोजित किया? मैंने गोल्ड कार्ड का विमोचन भी यहाँ पर, उसके बारे में? देखिए, मेरा ये सोचना है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अच्छा ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, तो मैंने उस डर को हटाने के लिए ये गोल्डन कार्ड लॉन्च किया है। इसका ये उद्देश्य है कि जो भी मुझसे मैक्सिमम हेल्प हो पाएगी वो मैं डेफिनेटली करूँगी। तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, 3 बार उसमें ऑप्शन रहेगा, वो अपने फैमिली या फ्रेंड से मतलब वो अवेल कर सकते हैं। इसमें ये रहेगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन मेरे यहाँ होती हैं उनमें अप टू 30%, कोई भी ऑपरेशन है, एडमिशन है, उसमें अप टू 30%, कोई भी मतलब आईपीडी है, मतलब ओपीडी पर भी मैंने इवन फीस में डिस्काउंट रखा है, ताकि जो भी पेशेंट इस कमी की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट लेने से विमुख हैं, उनको ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और यही मेरा हमेशा से रहा है। मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मेरे पेरेंट्स का शुरू से था, स्पेशली मेरी मदर का, कि मेरी बेटी बहुत मेहनत करके बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे और समाज की सेवा करे। तो मुझे इतना अच्छा नोबल प्रोफेशन मिला है और मैं हर पेशेंट का दिल से इलाज करती हूँ, और मेरी यही कोशिश होती है जो भी पेशेंट मेडिस्टा में आए उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होकर जाए, क्योंकि पैसे मिल सकते हैं पर दुआएं केवल दिल से मिलती हैं, और यही मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू। इसकी स्थापना कब की गई थी और अल्प समय में इसकी बहुत प्रोग्रेस हुई है? ये हॉस्पिटल करीब 3-4 साल से है, और हमने ये अपने, मेरे पिताजी जो मेरे फादर इन लॉ हैं, अभी नहीं है वो, पर फिर भी मैं है ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे को लगता है वो हमेशा हमारे साथ है और उनकी दुआएं हैं। वो चाहते थे, हमारा वैसे जो है बाकी और बिजनेस है, हमारी जॉइंट फैमिली है, बट उनका सपना था कि मेरे बेटा बहू डॉक्टर हों और मेरा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो। तो बस वही सपना है और उन्हीं को हम याद रखते हैं और बहुत अच्छा हम लोगों के लिए करेंगे, यही हमारा सपना। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं डॉक्टर रेखा अग्रवाल, एमएस गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने कानपुर से एमएस किया है, और मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, बिना आईवीएफ के, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इनमें मेरा मेन इंटरेस्ट है। तो आपको जब भी लगे मेरी ज़रूरत, आप बिल्कुल मुझे अप्रोच कर सकते हैं। किस तरह का स्वास्थ्य शिविर और आप कौन सी स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर? सर, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, फिजिशियन हूँ। आज हमने मेडिस्टा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इसमें हर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, ब्रेन से, स्किन से लेके हार्ट के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए, सर्जरी के लिए, ऑन्कोलॉजी के लिए बहुत सारे डॉक्टर हैं जो यहाँ पे आज आए हैं, और ये डॉक्टर यहाँ पे रेगुलर आते हैं, और हम यहाँ पे रेगुलर शाम को 5 से 7 यहाँ ओपीडी की सुविधाएं मरीज को देते हैं। आज जो गोल्ड कार्ड का विमोचन पर किस तरह का फायदा जनता को मिल सकता है इस कार्ड का? सर, ये गोल्ड कार्ड एक बहुत यूनिक चीज़ लगी मुझे, जो मेडिस्टा हॉस्पिटल ने चालू करी है, और शायद ये जो हमारे कुछ गरीब तबके के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज, उनको बहुत अच्छा सुविधा मिलेगी इससे, और वो एक अच्छी क्वालिटी सर्विसेज हम उनको कम पैसे में दे पाएंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर दीपक शर्मा हूँ, एमडी मेडिसिन हूँ, और यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं प्रदान करता हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां सावन मास के पावन अवसर पर शिव भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। श्रृंगेश्वर धाम स्थित माही नदी से गौरक्षक सेना के नेतृत्व में 1 दिवसीय कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त, युवा और बच्चे शामिल हुए।
श्रद्धालुओं ने कावड़ में पवित्र जल भरकर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ यात्रा शुरू की। मार्ग में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर कावड़ यात्रियों का स्वागत किया और जलपान की व्यवस्था की। यात्रा का समापन दूधी महादेव मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के साथ होगा। गौरक्षक सेना ने बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को धार्मिक स्थलों के लिए कावड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति और धार्मिक एकता का संदेश देना है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। केसीजी जिले के छुई खदान विकासखंड के वनांचल क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति सामने आई है। बरसात के मौसम में कई स्कूलों के जर्जर भवनों और टपकती छतों के नीचे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्राम मडवा भाटा से लेकर सरई पतेरा तक कई स्कूल भवन वर्षों पुराने और खराब हालत में हैं, जहां बारिश के दौरान कक्षाओं में पानी भर जाता है। जानकारी के अनुसार जर्जर भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर टपकती छत के बीच बच्चों की कक्षाएं लगती नजर आई, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आज हम सभी खैरागढ़ जिले के पटवारी राजद पटवारी संघ छत्तीसगढ़ प्रांतीय वाहन पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये हमारे वर्षों से लंबित न्यायोचित मांग है कि हमको प्रमोशन मिलना चाहिए। आज देखा जा रहा है कि कई पटवारी ऐसे हैं जो पटवारी के पद पर नियुक्त हुए हैं और पटवारी के पद पर रिटायर हो जा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कर्मचारी को उसके प्रमोशन के रूप में उसे सम्मान नहीं मिल पा रहा है, वो व्यतीत है। और इसी पीड़ा को हम दिखाने के लिए सरकार तक अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से और न्यायोचित तरीके से हम रखने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और राजस्व पटवारी संघ मुख्यतः अभी दो मांगों को लेकर आज धरने स्थल पर मौजूद है। पहला यह है कि हमको वरिष्ठता के आधार पर पटवारियों को आरआई के पद पर प्रमोशन मिलना चाहिए। और दूसरी मांग यह है कि जो वर्षों से लंबित हो चुकी है प्रमोशन की प्रक्रिया, जिसके कारण नए साथियों को भी मौका मिलना चाहिए, इसके लिए 50% स्वीकृत पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से जो पटवारी जिनकी सेवा 5 साल या 7 साल पूर्ण हो चुकी है उनको भी मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से 50% पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से और 50% स्वीकृत पदों पर वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन की मांग को लेकर आज हम सभी खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता रवि रजक की रिपोर्ट। कान्हा टाइगर रिजर्व के खापा बफर क्षेत्र से लगे ग्राम पर्रापुर में बाघ के हमले से 45 वर्षीय महिला सुगनी बाई की मौत हो गई। घटना देर रात की है, जब बाघ घर में सो रही महिला को खींचकर बाहर ले गया। परिजनों और ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल महिला को बैहर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्यवाही शुरू की। वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मृतका के परिजनों को शासन के नियम अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। दुखद घटना सामने आई है, प्रकाश में आई है। परिक्षेत्र खापा बफर जो कि कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जनरल मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक ग्राम है पर्रापुर जो कि कुमादही बीट के अंतर्गत लगता है। यहाँ पर रात्रि के समय एक वन्यजीव बाघ के हमले से एक महिला है, लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु है, श्रीमती सुगनी बाई, उनकी मृत्यु आकस्मिक उनका निधन हुआ है इस घटना के परिणाम स्वरूप। और जैसी सूचना मिली वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा है। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और जो चिकित्सा विभाग होता है, इनके सहयोग से महिला का फिर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और फिर अंतिम संस्कार भी कराया गया। और जैसा कि परिवारजनों की मांगों को सुना गया और अग्रिम सहायता उन्हें उपलब्ध कराई गई है। और जो शासन के अनुसार जो निर्धारित अनुग्रह राशि है वो भी औपचारिकताएं पूर्ण होते ही उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। और चूंकि ग्राम में घटना घटित हुई है और वो वन क्षेत्र से लगा हुआ है ग्राम, तो वहाँ पर वन विभाग हमारे दल ने आवश्यक जो सतर्कता के उपाय थे वो प्रारंभ कर दिए गए हैं। हाथी से गश्ती प्रारंभ हो गई है, जो बाघ है उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, कैमरा ट्रैप्स लगा दिए गए हैं और जो दल बना करके उस क्षेत्र में नियमित रूप से गश्ती कराई जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है, मुनादी कराई जा रही है और पूरी अभी ये लगातार प्रक्रिया चलती है। सिंह ध्रुवे कहाँ रहते हैं? पर्रापुर में। हाँ। कैसे घटना हुई है? बगवा आया और मैं मेरा मेहतारी को लेके गया 1 बजे रात को। दरवाजा? हाँ, 1 बजे रात को लेके गया चिखला में मैं भी गया था साथ में। आखिर मेरे ऊपर भी दमना करने वाला था वो।
फिर क्या हुआ? फिर मैं घर में लाया मम्मी आपकी को। माँ कहाँ थी? घर के अंदर थी कि घर के बाहर? घर में था, क्या कर रही थी वो? वो सोया था। फिर क्या हुआ? फिर वो उठा के लेके गया तो मेरा बाप चिल्ला रहा था, उठो उठो बोल के, तो मैं उठ गया। उसके बाद फिर उसको छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? कितनी दूर लेके गया था घर से? बहुत मतलब ये मोटरसाइकिल के पास तक। कैसे कैसे छुड़ाया आपने? टार्च में मैडम। हाँ ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए थे। हाँ, गांव वाले फिर एक खट्टे आ गया, वो भाग गया फिर दूर। कौन कौन गए थे? बाबू था और ये भी था, बस ये मेरा छोटा वाला भाई उधर धनबाद गया था। ऐसा बस इसके लिए जानता। जब उन्होंने छोड़ा, जब टाइगर ने हाँ। छोड़ा अपनी माँ, आपकी माँ को, तो वो जिंदा थी वो? हाँ थोड़ा सा जिंदा था, जो भी है तो पानी पिलाओ ये पिलाओ बोल रहा था। 2 खोपड़ी भी है उधर, 2 खोपड़ी भी बचा है भुट्टा बाड़ी में। इधर का ये वाला चेथी का 2 खोपड़ी है, एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला। मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। भवानी मंडी में आयोजित आइकॉनिक ब्यूटी बिजनेस अवार्ड शो में सुसनेर की प्रोफेशनल बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट एवं स्टाइलिश ब्यूटी एकेडमी की डायरेक्टर जया सोम जोशी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री दीपिका सिंह के हाथों प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट रीना रोहित प्रजापति द्वारा किया गया। इस अवसर पर रामलाल गुर्जर, सुगना गुर्जर, चेयरमैन जयराम नैनवानी, मगीलाल प्रजापति सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। अभिनेत्री दीपिका सिंह ने महिलाओं को हुनर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा जया सोम जोशी के कार्यों की सराहना की। जया सोम जोशी पिछले 10 वर्षों से ब्यूटी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और सुसनेर क्षेत्र में 60 से अधिक महिलाओं को प्रोफेशनल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पन्ना के गुनौर में रविवार को किसान कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम से पहले सैकड़ों ट्रैक्टरों की रैली निकाली गई। महापंचायत में किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने खाद की किल्लत, ब्लैक मार्केटिंग, एमएसपी की कानूनी गारंटी, गुनौर मंडी को स्वतंत्र मंडी का दर्जा देने और महेवा के प्रस्तावित सीमेंट कंपनी के विरोध जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल के नाम 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान राजबान सिंह, अनीश खान, सेवालाल पटेल, पूर्व विधायक महेंद्र बागरी, वसीम खान सहित कई नेता और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।